हर नोट के पीछे एक कहानी छिपी है। एक कहानी ट्रस्ट, कंट्रोल और पावर की। हम सोचते हैं पैसा हमारे लिए बना है, लेकिन असल में ये सिस्टम हमें चलाता है। क्वेश्चन सिंपल है, क्या हम पैसे को कंट्रोल करते हैं या पैसा हमें कंट्रोल करता है? मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम एक ही रात में नहीं बना। उसकी जड़ टेम्पल के अंदर लगी थी, मेसोपोटामिया के पुराने मंदिरों में। वहां के पुजारी थे दुनिया के पहले बैंकर्स। उन्होंने समझा कि दौलत, चाहे सोना हो या अनाज हो, जब आइडियल पड़ी रहे तो बेकार है। इसीलिए उन्होंने लोगों के डिपॉजिट को लोन की तरह देना स्टार्ट किया और बदले में लिया इंटरेस्ट। ये था हिस्ट्री का पहला रिकॉर्डेड इंटरेस्ट बेस्ड लोन। लेकिन सबसे बड़ा सीक्रेट था ट्रस्ट। लोग अपनी दौलत टेम्पल में इसीलिए रखते थे क्योंकि उन्हें लगता था यहाँ पर खुद देवता मेरे पैसों की रक्षा कर रहे हैं। इस मोमेंट ने एक सीड प्लांट किया जो आज तक ग्रो कर रहा है। द आइडिया दैट मनी इज इक्वल टू ट्रस्ट इन अथॉरिटी। सुनार यानी गोल्ड स्मिथ्स यूरोप में नए जमाने के बैंकर्स बन गए थे। लोग अपना सोना उनके वॉल्ट्स में रखते थे और बदले में मिलता था रिसिप्ट, एक सिंपल पीस ऑफ पेपर जिसमें लिखा होता था, मैं धारक को इतना सोना वापस करने का वचन देता हूँ। ये पेपर धीरे धीरे सोना बन गया। लोग नोट से नोट ट्रेड करने लगे और गोल्ड स्मिथ ने एक डेंजरस डिस्कवरी की। और वो डिस्कवरी क्या थी? सब लोग एक साथ में अपना सोना कभी नहीं मांगे। और यहाँ हुआ था गोल्ड स्मिथ्स ट्रिक। उन्होंने अपने पास रखे सोने से ज्यादा पेपर इशू करना स्टार्ट कर दिए, यानी उन्होंने हवा से पैसा बनाना सीख लिया। यही था फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग का जन्म, जहां हर नोट के पीछे पूरा सोना नहीं, सिर्फ एक फ्रैक्शन होता है। फिर इंग्लैंड के एक किंग ने अपने युद्ध के खर्चे के लिए गोल्ड स्मिथ्स बैंकर्स से मदद मांगी। उस दिन बैंक ऑफ इंग्लैंड का जन्म हुआ 1694 में। ऑफिशियल रीजन था स्टेबिलिटी, लेकिन असल रीजन था डेब्ट। बैंक बना ताकि सरकार अपने वॉर्स को फंड कर सके। आज भी सिस्टम वही है, सिर्फ नाम बदले हैं। मेसोपोटामिया के मंदिरों से लेकर मॉडर्न डिजिटल बैंकिंग तक एक चीज कभी नहीं बदली, कंट्रोल। पहले पुजारियों के पास था, फिर राजाओं के पास आया और अब बैंकर्स के पास है। हर सिस्टम के नीचे एक ही लॉजिक छुपा है, क्रिएट मनी फ्रॉम डेब्ट एंड कंट्रोल दोज हु ओ इट। तुम्हारे अकाउंट में पैसा सिर्फ एक नंबर है, लेकिन कभी सोचा ये नंबर बना कैसे? कैसे हवा से पैसा बनता है और तुम्हारा जीवन उसके इंटरेस्ट पे चलने लगता है। तुम्हारा बैंक बैलेंस एक इल्यूजन है। जब तुम सोच रहे हो कि बैंक तुम्हारा पैसा संभाल कर रखता है, असल में वो पैसा एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब तुम बैंक में 1000 डिपॉजिट कराते हो, वो तुम्हारा नहीं रहता, वो बैंक का हो जाता है। तुम्हें मिलता है सिर्फ एक प्रॉमिस, एक डिजिटल नंबर, और ये नंबर मल्टीप्लाई होता है। मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम एक ट्रिक है जहां लोन देने के एक्ट में ही नया पैसा क्रिएट होता है। बैंक 1000 रखकर 9000 का लोन दे सकता है, और वो लोन जब किसी और अकाउंट में डिपॉजिट होता है, नया पैसा बन जाता है। मतलब पैसा प्रिंट नहीं होता, लिखा जाता है एक एंट्री के रूप में। यही है फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। हर लोन एक नया पैसा है और हर पैसा एक नया कर्ज है। सोच लो, दुनिया का ज्यादातर पैसा किसी न किसी के लोन के रूप में एग्जिस्ट करता है। अगर सारे लोन एक साथ रीपे हो जाएं तो दुनिया में पैसा ही खत्म हो जाएगा। सिस्टम ऐसा डिजाइन हुआ है कि हर नए रुपए के साथ एक नया इंटरेस्ट भी जन्म लेता है। इसीलिए सिस्टम कभी भी डेब्ट फ्री नहीं हो सकता। इस ग्लोबल गेम के दो रेफरी हैं, सेंट्रल बैंक्स, अमेरिका में फेडरल बैंक्स और इंडिया में रिजर्व बैंक। दोनों के रोल्स अलग लगते हैं, पर दोनों का फंक्शन एक ही है, मनी के फ्लो को कंट्रोल करना। जब इकोनॉमी स्लो होती है, ये पैसे की सप्लाई बढ़ा देती है। जब इन्फ्लेशन बढ़ता है, इंटरेस्ट रेट ऊपर कर देते। लेकिन हर डिसीजन का एक हिडन इफेक्ट होता है। आम आदमी का पैसा धीरे धीरे कमजोर होता जाता है। इसको कहते हैं इन्फ्लेशन, द साइलेंट थेफ्ट। तुम्हारा पैसा दिन ब दिन कम वैल्यू का होता जाता है, लेकिन बैंक्स और गवर्नमेंट दोनों फायदा उठाते हैं। तुम सेविंग अकाउंट में 3% इंटरेस्ट कमा रहे हो, पर इन्फ्लेशन 6% चल रहा है। मतलब हर साल तुम्हारा पैसा 3% घटता जा रहा है।
ये गेम तुम्हारे खिलाफ सेट हुआ है। एक सैलरीड आदमी का पूरा जीवन एक टेम्पलेट पे चलता है। सैलरी आती है, टैक्स कटता है, ईएमआई कटती है, क्रेडिट कार्ड का बिल कटता है और सिस्टम के लिए यही परफेक्ट सिटीजन है। ऑलवेज पेइंग, नेवर फ्री। बैंक को इंटरेस्ट मिलता है, सरकार को टैक्स मिलता है और तुम्हें मिलता है एक इल्यूजन कि तुम फाइनेंशियली स्टेबल हो। सिस्टम न्यूट्रल नहीं है। इसका इंजन जब ही चल सकता है जब लोग कर्ज लेते रहें या कर्ज में रहें। हर नए लोन से नया पैसा बनता है और हर इंटरेस्ट पेमेंट से सिस्टम जिंदा रहता है। तुम्हारा मेहनत से कमाया हुआ पैसा एक लूप में फंस गया है। बैंक अकाउंट से निकलकर लोन बन जाता है और लोन इंटरेस्ट के रूप में वापस बैंक में पहुंच जाता है। तुम काम कर रहे हो उनके लिए जो पैसा प्रिंट नहीं करते, लिखते हैं पैसा। और अब सिस्टम अगला कदम ले रहा है, कैश को मिटाकर पूरा कंट्रोल डिजिटल बनाने का, जहां तुम्हारा पैसा तुम्हारा नहीं बल्कि प्रोग्रामेबल हो जाएगा। डिजिटल करेंसी के नाम पर एक डिजिटल केज बन रहा है और हर सिटीजन एक डाटा पॉइंट बनने जा रहा है। आज दुनिया कैशलेस बन रही है। हम सोच रहे हैं ये तो टेक्नोलॉजी का प्रोग्रेस है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है जब कैश खत्म होगा तब फ्रीडम भी खत्म हो जाएगी। ये सिस्टम अब अपने नेक्स्ट फेज में जा रहा है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी CBDC। CBDC को कहा जाता है डिजिटल नोट फॉर द डिजिटल एरा। मतलब वही रुपये पर अब सेंट्रल बैंक के डायरेक्ट कंट्रोल में। तुम्हारे वॉलेट होगा एक ऐप जहां हर पैसा ट्रेसेबल होगा, प्रोग्रामेबल होगा और सबसे डेंजरस एडिटेबल होगा। CBDC का असली पावर उसके डिजिटल होने में नहीं बल्कि उसके प्रोग्रामेबल होने में है। मतलब पैसे के अंदर कोड लिखा जा सकता है। सरकार चाहे तो कह सकती है ये पैसा तो सिर्फ राशन और मेडिसिन के लिए वैलिड है, ये पैसा 1 महीने के अंदर खर्च करना होगा, ये पैसा प्रोटेस्ट या डोनेशन के लिए यूज नहीं होगा। ये रेस्ट्रिक्शन तुम पर लग सकती है। इसको कहते हैं प्रोग्रामेबल। पैसे को प्रोग्राम करना। तुम्हारा पैसा अब तुम्हारा नहीं रहा। सोचो, हर खरीदा हुआ सामान, हर ट्रांसफर, हर चाय की पेमेंट एक सेंट्रल डाटाबेस में रिकॉर्ड हो रही है। एक डिजिटल आई हर ट्रांजैक्शन तुम्हारा देख रही है। प्राइवेसी तो चली गई, फ्रीडम उसमें भी कंडीशन आ गई। अब सिर्फ तुम्हारा पैसा नहीं, तुम्हारा बिहेवियर भी प्रोग्रामेबल हो जाएगा। इस सिस्टम का नाम है डिजिटल पैनोप्टिकॉन, एक इनविजिबल केज जहां हर सिटीजन एक डाटा पॉइंट बन गया है। आज तुम्हारा बैंक अकाउंट फ्रीज करना एक बटन प्रेस करने से ज्यादा दूर नहीं है। सोचो, कल किसी ने सिस्टम के अगेंस्ट एक ट्वीट लिख दिया, किसी प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर दिया जिसे सिस्टम नहीं चाहता और उसका वॉलेट टेम्परेरली डिसेबल्ड कर दिया जाए, उसका पैसा, उसकी जिंदगी तुरंत रुक जाएगी। वेलकम टू द न्यू एरा ऑफ फाइनेंशियल सर्विलेंस। ऑफिशियल कहानी सिंपल है, CBDC से स्पीड बढ़ेगी, करप्शन घटेगा और इंक्लूजन मिलेगा। पर रियलिटी कुछ और कहती है। जब हर पैसा एक सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस से गुजरता है तो पावर एक जगह कंसंट्रेट हो जाता है। और हिस्ट्री हमें एक ही बात सिखाती है, जहां पावर कंसंट्रेट होती है एब्यूज वहीं से शुरू होता है। पहले अथॉरिटी टेम्पल्स में थी, फिर राजाओं के पास गई, फिर बैंकर्स के पास गई और अब एल्गोरिदम के पास जा रही है। पहले पैसे पे कंट्रोल था, अब तुम्हारे स्पेंडिंग पे भी कंट्रोल होगा। तुम्हारा पैसा डिसाइड करेगा क्या खरीद सकते हो, कहां जा सकते हो और कब तक सरवाइव कर सकते हो। यही है कंट्रोल का एंड गेम। लेकिन हर सिस्टम के अंदर एक लूप होल होता है, एक रास्ता जहां से आजादी शुरू होती है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे हम अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वापस ला सकते हैं, कैसे डेफी, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंशियल डिसिप्लिन तुम्हें इस डिजिटल जेल से बाहर निकाल सकते हैं। हर सिस्टम अपने एंड के साथ एक न्यू बिगनिंग भी लाता है। बैंकिंग और डिजिटल मेज जैसा है जहां एग्जिट डोर छुपा हुआ है पर मौजूद है। आजादी का रास्ता मुश्किल जरूर है पर इम्पॉसिबल नहीं है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे तुम अपने फाइनेंशियल सिस्टम के स्लेब से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट सिटीजन बन सकते हो।
सबसे पहला स्टेप है फाइनेंशियल लिटरेसी। सिस्टम को तोड़ने के लिए सबसे पहले समझना पड़ता है। पढ़ाई सिर्फ डिग्री तक सीमित मत समझो। समझो कि पैसा क्या है, डेब्ट कैसे काम करता है और सिस्टम किस तरह से तुमसे एनर्जी ले रहा है। जब नॉलेज आती है तब डर खत्म होता जाता है। दूसरा स्टेप है अपनी अर्निंग को डिसेंट्रलाइज करो। सिस्टम तुम्हें एक सैलरी तक लिमिट करना चाहता है ताकि तुम डिपेंडेंट रहो, लेकिन जब तुम मल्टीपल इनकम सोर्स क्रिएट करते हो, बिजनेस, फ्रीलांसिंग, इन्वेस्टिंग, डिजिटल एसेट्स, तब तुम्हारा कंट्रोल सिस्टम के हाथ से निकलने लगता है। एक सिस्टम को तोड़ने का सबसे पावरफुल तरीका है उस पर निर्भर मत रहो। तीसरा स्टेप है डेब्ट फ्री लाइफ स्टाइल। सिस्टम तुम्हें लोन देकर अपनी चैन में बांधता है। जब तुम कार, क्रेडिट कार्ड और EMI के बीच जीते हो, तुम अपनी फ्रीडम सेल कर चुके होते हो। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब लग्जरी नहीं है, उसका मतलब है कंट्रोल। जो चीज तुम अफोर्ड नहीं कर सकते उसके लिए कर्ज लेना, सिस्टम के ट्रैप में एक और कदम बढ़ाना है। चौथा स्टेप डिजिटल सोवरेनिटी। CBDC के युग में डाटा ही गोल्ड है। अपना डाटा प्रोटेक्ट करो। मैंने एक वीडियो और बनाई थी डाटा के ऊपर ही, तुम चाहो तो देख सकते हो। तो मैं बता रहा था डाटा प्रोटेक्ट करो, VPN यूज करो, प्राइवेसी कॉइन्स समझो और ब्लॉकचेन बेस्ड डेफी सिस्टम को एक्सप्लोर करो, जहां कंट्रोल सेंट्रल अथॉरिटी के हाथ में नहीं होता। ब्लॉकचेन कोई मैजिक नहीं है, लेकिन ये सिस्टम को मिरर करके उससे एम्पावर करता है। सेंट्रलाइजेशन कंट्रोल देता है और डिसेंट्रलाइजेशन फ्रीडम। पांचवा और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप बिल्ड डोंट बैग। सिस्टम तुम्हें कंज्यूमर बनाना चाहता है। हर एड, हर ब्रांड, हर EMI तुम्हें एक बायर बनाना चाहती है, लेकिन जब तुम किसी चीज के क्रिएटर बनते हो, जब तुम अपना ब्रांड, अपना प्रोडक्ट, अपनी स्किल्स मार्केट में रखते हो, तब तुम पैसे के गुलाम नहीं, उसके आर्किटेक्ट बन जाते हो। तुम सिस्टम के अगेंस्ट तब जाते हो जब तुम इकोनॉमी क्रिएट करते हो। फाइनेंशियल आजादी सिर्फ पैसे को कंट्रोल कर लेना नहीं है, माइंडसेट के कंट्रोल से आती है। जब तुम अपना माइंड और टाइम और एनर्जी सिस्टम के ट्रैप से वापस ले लेते हो, तब तुम रियलाइज करते हो फ्रीडम एक डिसीजन था, सिस्टम नहीं। सिस्टम हमेशा एग्जिस्ट करेगा, लेकिन तुम्हें डिसाइड करना है उसके अंदर गुलाम बन के रहना है या आर्किटेक्ट बनकर उसको डिजाइन करना। तुम्हारा पैसा, तुम्हारा डाटा, तुम्हारा फ्यूचर सब एक चॉइस से शुरू होता है। नॉलेज से अवेयरनेस आती है, अवेयरनेस से पावर आती है और पावर से आजादी मिलती है।